हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डिजिटल वाला। फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स का। पार्ट 1 वीडियो है। फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स को जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है। A set of m(n) elements, real or image, arranged in the form of rectangular array of m row n column is called m by n matrix. फ्रेंड्स, इस डिफिनेशन में कह रहा है कि कोई एक सेट है mn एलिमेंट्स का और वह रियल और इमेज में अरेंज है एक रेक्टेंगुलर एरे से, जहाँ पे m उसका रो n कॉलम है और वो m by n मैट्रिक्स है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो आप क्या बताइएगा? आप कैसे बताइएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है? तो आप से अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप इजी से उसे बता सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो हमेशा उसका कुछ कंडीशन होता है। मैट्रिक्स होने का कुछ कंडीशन होता है, कुछ रूल होता है। अगर वह रूल सेटिस्फाई करती है तब उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो उसे हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो इसका क्या रूल है, क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन को हम जानेंगे कि उसको हम मैट्रिक्स कह सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास एक एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि रेक्टेंगल शेप में एक रेक्टेंगल शेप में हमारे पास बॉक्स होने चाहिए। रेक्टेंगल शेप में टाइप में हमारे पास एक क्या होने चाहिए, बॉक्स होनी चाहिए। इसमें कुछ रियल और इमेज एलिमेंट्स अरेंज होने चाहिए। रियल और इमेज एलिमेंट्स, अगर रियल और इमेज एलिमेंट्स है और उसे हमें इसमें अरेंज करना है, तो मानिए कि हमारे पास कोई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या 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 कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स में, एक सेट में रियल और इमेज एलिमेंट्स होने चाहिए। तो रियल और इमेज एलिमेंट्स मैंने अरेंज कर दिया। किस में? रेक्टेंगुलर एरे में। किस में? रेक्टेंगुलर एरे में। एम जो है रो को डिनोट करेगा, एन जो है कॉलम को डिनोट करेगा। तो ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये इसे हम रो कहेंगे। ये रो 1 हो गया हमारा। ये फ्रेंड आप जो देख रहे हैं, इसे हम रो 2 कहेंगे। ये हमारा रो 2 हो गया। ये फ्रेंड्स हमारा कॉलम हो गया, कॉलम 1। ये हमारा कॉलम 2 हो गया। ये हमारा कॉलम 3 हो गया। ये हमारा कॉलम 4 हो गया। जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल में होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखनी है। लेकिन बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स कहें या ना कहें। अगर कहें तो क्यों कहें, और ना कहें तो क्यों ना कहें। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए डिफिनेशन में साफ साफ कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर एरे है, इसमें एम एन एलिमेंट्स जो कि रियल और इमेज होने चाहिए। तो रियल और इमेज है, और इसको मैं अरेंज भी कर दिया। वो एम बाय एन मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर जो हो, ये फ्रेंड्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर एम बाय एन का होना चाहिए। तो एम को तो हम जानते हैं रो कहते हैं। तो यहाँ पे रो कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे 1 रो 2 रो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और
एन जो है हमारा कॉलम है, तो कॉलम कितना है फ्रेंड्स, कॉलम 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये हमारा 2/4 का मैट्रिक्स है। तो इसमें मैंने फर्स्ट क्या चीज़ को याद रखा कि एक मैट्रिक्स तब डिफाइन होगी जब वह रेक्टेंगुलर एरे का हो, उसमें एलिमेंट्स जो भी अरेंज हो वो रियल और इमेज होना चाहिए, उसका ऑर्डर m/n का होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए आगे क्या क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से हमारे फ्रेंड्स जो हैं, बहुत से फ्रेंड्स हो गए हमारे। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने करूं कि आप बताओ कि ये टू, इसे आप 2 into 4 पढ़िएगा या 2/4 रीड कीजिएगा, इसे आप 2 into 4 रीड कीजिएगा या 2/4 रीड कीजिएगा। तो बहुत से फ्रेंड्स जिसे पता नहीं होता है वो इसे 2 into 4 रीड कर देते, लेकिन रॉन्ग, ये रॉन्ग है। इसे हम 2 into 4 रीड नहीं कर सकते हैं, इसे हम 2/4 रीड करेंगे। तो वही तो यहाँ पे बताया गया है, वही तो बताया गया है कि ये m/n, वी रीड दिस इज m/n मैट्रिक्स। इसे हम m/n मैट्रिक्स रीड करेंगे, ना कि m/n रीड करेंगे। अगर हम n/n रीड करते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, उसे साफ साफ गलत कहेंगे। यहाँ पे देखिए m/n, ये जो है m/n हमारा मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है। तो आपको यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चल चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स आप सबको पता होगा कि मैट्रिक्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसके अंदर कुछ रियल और इमेज एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। और एक और होता है, मैट्रिक्स को हम ऐसे भी सिंबल में लिखते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैट्रिक्स का सिंबल हुआ, मैट्रिक्स का सिंबल हुआ। अगर ऐसा सिंबल दे दे आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसे समझ जाइए कि ये मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। तो फिर डिटरमिनेंट्स का क्या सिंबल है, तो डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है स्क्वायर फॉर्म होता है। डिटरमिनेंट का जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसका सिंबल स्क्वायर फॉर्म में होता है। मतलब इसका रो कॉलम, रो और कॉलम इक्वल होता है, इसका रो और कॉलम इक्वल होता है, इसलिए ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। और इसका रो कॉलम इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा रो कॉलम से कम ही रहता है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता है। और इसका शेप इस प्रकार से हम दिखाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि सिंबल ऑफ मैट्रिक्स का शेप कैसा है। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स का शेप आपको हमेशा ऐसा मिलेगा और डिटरमिनेंट का शेप आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m/n मैट्रिक्स इक्वल टू m/n एलिमेंट्स। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँ क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मानिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसमें कुछ एलिमेंट्स अरेंज है, कुछ एलिमेंट्स अरेंज है, कुछ एलिमेंट्स अरेंज है। ये ये क्या है, 2/4 का मैट्रिक्स है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप बताइए,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइए किस इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितना है। इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट्स कितना है, टोटल एलिमेंट्स की संख्या क्या है, इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या क्या है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला तो देखिए, यहाँ फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर m बाय n का मैट्रिक्स हो और उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए कहे तो m और n को इनटू कर देंगे, मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा। तो इससे हमको पता चल गया कि ए मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। यहाँ पे नोट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह क्या रहा है, मैट्रिक्स इज ए नॉट वैल्यू बट डिटरमिनेंट्स हैव द वैल्यू। मैट्रिक्स जो होता है वो कभी भी वैल्यू नहीं देता है, जबकि डिटरमिनेंट्स वैल्यू देता है। और यही कारण है कि मैट्रिक्स को हम डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते और डिटरमिनेंट्स को हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स तो वैल्यू देते ही नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट ओपन होती ही नहीं है। और डिटरमिनेंट्स वैल्यू देती है, इसलिए डायरेक्ट ओपन होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन डिफाइन डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में डिफाइन करने के लिए कहे तब उस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट्स डायरेक्ट ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको आपको कोई एक आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दे, आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दे स्क्वायर फॉर्म का, ये फ्रेंड्स देखिए रो और कॉलम इक्वल है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे स्क्वायर फॉर्म का तो और उसको कहे डिटरमिनेंट्स में डिफाइन कीजिए, अगर डिटरमिनेंट्स में डिफाइन करने के लिए कहे तो आप इसे उस टाइम इसे आप डायरेक्ट ओपन करके डिटरमिनेंट में कर सकते हैं सॉल्व, इसे आप डिटरमिनेंट में सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट का साइन देना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 - 24 इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, 4 में 60 गया 7, 7 हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप समझिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि -2i + 3j इज इक्वल टू 2, और ये जो है मोड में है, इस जो है मोड में, और इसका सॉल्यूशन मुझे पता करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन क्वेश्चन में कह रहा है कि इस aij जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है इसको आप 3x3 मैट्रिक्स में सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई बोल दे कि 3x3 मैट्रिक्स में aij को सॉल्व कीजिए तो आप कैसे कीजिएगा, तो आपको बस फर्स्ट स्टेप ये करना है कि 3x3 का एक मैट्रिक्स आप बना लीजिए, 3x3 मैट्रिक्स बना लीजिए, जैसे कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो A11 है इसको निकालिए, A11 को निकालिए, A11 को निकालिए। ये 1 जो है हमारा आई है, ये 1 जो है ये हमारा जे, मतलब ये ith रो है, ये jth कॉलम है। तो आई की जगह आई को पुट कीजिए, जे की जगह जे को पुट कीजिए। चलिए करते हैं पुट, -2 × 1 + 3 × 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो कितना आ गया, -2 + 3 इज इक्वल टू 2, 1/2।
1/2। फाइनल A11 हमारा 1/2 निकला। उसी प्रकार से हम A12 निकाल लेंगे। -2 × 1 + 3 × 2/2, ये मोड हो जाएगा। -2 + 6 = 2, कितना आ गया 4/2। ये हमारा A12 भी निकल गया। उसी प्रकार से हम A13 निकाल लेंगे। A13 -2 × 1 + 3 × 3/2, तो कितना गया -2 + 9 = 2, 11/2। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप A21 निकाल लीजिएगा, A22 निकाल लीजिएगा, A23 निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप इस मैट्रिक्स में ऐसा लिख के आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। तो हमारा A11 देखिए 1/2 आया, ये हमारा 2 आया, ये 11/2 आया। इसी प्रकार से आप सारा निकाल लीजिएगा और इसी फॉर्म में आपको छोड़ देना है। यही हमारा 3/3 मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि और ऐसा वीडियो, इस मैट्रिक्स चैप्टर का सारा वीडियो मैं आपको आपके चैनल पे अपलोड कर दूं, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आपको याद पार के डिजिटल बाला